Welcome to fourth lecture of data management. We are studying chapter number 1 Introduction to Databases. आज उसके पेज 6 और 7 पे मौजूद टॉपिक डेटाबेस को डिस्कस करेंगे. उसके साथ डेटाबेस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. एट द एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करेंगे. डेटाबेस सिस्टम क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड टाइम्स में जब भी डाटा को स्टोर करना होता था तो हम उस डाटा को फाइल्स की शक्ल में लिख के कागज़ पे तहरीर करके कबर्ड्स और ड्रॉर्स में रख देते थे. उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आया जो कि पहला कंप्यूटर बेस्ड मेथड था. इससे पहले कंप्यूटर्स को डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बहुत से डिसएडवांटेजेस थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए. इसी वजह से एक नया सिस्टम डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो अब भी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक डेटाबेस सिस्टम ही है. डेटाबेस को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर. इस डेफिनेशन में 4 बहुत अहम टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं जिनको अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है. ओवरऑल डेटाबेस को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस रिलेटेड डाटा की एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है ताकि उसको एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके. ऑर्गेनाइज्ड किस चीज़ को कहा जाता है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि चीज़ों को तरतीब देना ताकि उनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और आसानी से ढूंढा जा सके. डाटा कैन बी यूज्ड ईज़िली इफ़ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड. इस एग्ज़ाम्पल में देखें, डाटा को एक कागज़ के फाइल्स के ढेर की शक्ल में शो किया गया है. ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, किसी भी ख़ास तरतीब में नहीं है. अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख दें तो फिर डाटा को इस्तेमाल करना और किसी ख़ास डाटा को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है और उसमें कम वक्त लगता है. दूसरी हमारी टर्म है रिलेटेड. डेटाबेस स्टोर्स डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. जब हम एक डेटाबेस की बात करते हैं तो वो डेटाबेस एक ख़ास किस्म की चीज़ के बारे में ही डाटा स्टोर करता है. तमाम डाटा उस चीज़ से रिलेटेड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्टूडेंट्स का टेबल है जिसमें स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट का ही ईमेल और स्टूडेंट का ही ईयर ऑफ बर्थ रखा गया है. यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टूडेंट से रिलेटेड ना हो. इसको कहते हैं कि डेटाबेस में रिलेटेड डाटा को स्टोर किया जाता है. हमारी तीसरी और चौथी टर्म है एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट. एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट का ताल्लुक पहली 2 टर्म्स से है, यानी अगर डाटा ऑर्गेनाइज्ड और रिलेटेड होगा तो वह एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट भी होगा. एफिशिएंट है डाटा कैन बी सर्च्ड फास्टर. हम क्योंकि डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं डेटाबेस में, इसलिए किसी ख़ास डाटा को ढूंढने में कम वक्त लगता है और हम जल्दी ये काम कर लेते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि डेटाबेस एफिशिएंट है. और कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि स्टोर्ड डाटा ऑक्यूपाइज एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल. इसका ताल्लुक भी ऑर्गेनाइज्ड की ही प्रॉपर्टी से है क्योंकि हम डाटा को अरेंज करके रखते हैं और अरेंज डाटा कम जगह लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि डेटाबेस कॉम्पैक्ट है. तो डेटाबेस की डेफिनेशन को रिविज़िट करते हैं कि डेटाबेस ऐसे डाटा की कलेक्शन है जो एक तरतीब में हो, जो ऑर्गेनाइज्ड हो और उसमें कोई भी चीज़ गैर मुतल्लिका ना हो, तमाम चीज़ें आपस में रिलेटेड हों. और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके नतीजे में जो डेटाबेस बनता है वो इस्तेमाल में रफ्तार में तेज़ होता है और हमारी हार्ड डिस्क या टेप पे कम जगह लेता है. डेटाबेस का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे. पहली इंपॉर्टेंट टर्म है टेबल. डेटाबेस में जो सबसे बुनियादी ऑब्जेक्ट है, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, वो टेबल है जो डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी मदद से हम डाटा को आसानी से स्टोर भी कर लेते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी हम अपने इस्तेमाल के लिए डाटा को
टेबल से निकाल के उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है, इसको हम डेटाबेस में इस्तेमाल करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए। इस तरह के टेबल्स दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, रोज़ या रिकॉर्ड, और दूसरी चीज़ है कॉलम या फील्ड। रो या रिकॉर्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल, और रो को हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रो इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ आप टेबल में देखें कि जो हाईलाइट की गई है चीज़, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है टेबल के अंदर, तो ये एक रो या एक रिकॉर्ड कहलाती है। ये रो 5 रिलेटेड फील्ड्स से मिलकर बनी है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ईयर ऑफ बर्थ। इसी तरह ये हमारी दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और इस तरह से अगर हम काउंट करें तो इस टेबल में हमारे पास टोटल 7 रोज़ हैं। कॉलम या फील्ड क्या है? वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल, और कॉलम और फील्ड की पहचान और ख़ुसूसियत ही होती है कि इट हैज़ अ नेम। कॉलम और फील्ड का नाम रखा जाता है। इसी टेबल में आप देखें कि जो चीज़ हाईलाइट की गई है वो एक कॉलम या फील्ड कहलाती है, इसका एक नाम है आईडी। इसी तरह ये दूसरी फील्ड है, इसका नाम है फर्स्ट नेम। फिर तीसरी फील्ड है, इसका नाम है लास्ट नेम। इसी तरह इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स या 5 फील्ड्स मौजूद हैं। डेटाबेस की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? फ़ोन डायरेक्टरी, जिसमें बहुत से लोगों का फ़ोन नंबर स्टोर किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखे जाते हैं ताकि किसी ख़ास फ़ोन नंबर को तलाश करना आसान हो जाए। इसी तरह लाइब्रेरी का डेटाबेस हो सकता है, जिसमें लाइब्रेरी में मौजूद बुक्स की डिटेल रखी जाती है, लाइब्रेरी के मेंबर्स की डिटेल रखी जाती है। ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसी मेंबर ने कोई बुक कब इशू करवाई, कब रिटर्न की, और ये सारे काम तब किए जाते हैं जब डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में हो, जिसकी मदद से कोई ख़ास डाटा को ढूंढना आसान हो जाता है। इसके अलावा डेटाबेस की एक और एग्जांपल है अकाउंट्स। किसी भी कंपनी में जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी पैसे का लेन देन होता है, उनकी डिटेल अकाउंट्स में रखी जाती हैं। ये भी डेटाबेस की एक एग्जांपल है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एनुअल प्रॉफिट के एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल में कितना मुनाफा कमा रही है, ट्रायल बैलेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंट है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यानी एक महीने के बाद फॉर एग्जांपल उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं। इसके अलावा लेजर की डिटेल्स, लेजर आप समझ सकते हैं कि जैसे एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंट है, उसमें कौन सी कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा वहाँ से निकाला जा रहा है, ये सारी डिटेल रखी जाती है। डेटाबेस की एक और एग्जांपल है कॉलेज, जहाँ पर स्टूडेंट्स से रिलेटेड डाटा रखा जाता है। स्टूडेंट्स जो फ़ीस पे करते हैं, जो एग्ज़ाम्स वो देते हैं, और उनकी अटेंडेंस मेंटेन की जाती है। ये सब डेटाबेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS भी कहा जाता है शॉर्ट में। DBMS is a collection of programs that are used to create and maintain a database. कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी DBMS के अंदर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो डेटाबेस को क्रिएट करे यानी बनाए, एंड मेंटेन करे, यानी डेटाबेस को जब हम इस्तेमाल कर रही हों उस दौरान DBMS इस इस्तेमाल को हमारे लिए आसान कर दे। DBMS का मज़ीद काम ये है कि इसकी मदद से हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें हमें डाटा की टाइप्स बतानी होती हैं, डाटा का फॉर्मेट बताना होता है। जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ईमेल का एक ख़ास फॉर्मेट होता है कि उसमें @ और डॉट का निशान होता है। इसी तरह डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कॉन्स्ट्रेंट्स बताए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉन्स्ट्रेंट डिफ़ाइन किया था कि हमारा आईडी, स्टूडेंट का आईडी हमेशा इंटीजर होगा, वो नेगेटिव या डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें डाटा टाइप, फॉर्मेट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स असल में क्या हैं? ये हमारा मेटा डाटा है। और मेटा डाटा डिफ़ाइन करना हो
या इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम DBMS इस्तेमाल करते हैं। DBMS का मज़ीद काम ये है कि इट हेल्प्स टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम। हमने किसी भी चीज़ पर डाटा को स्टोर करना है, वो चीज़ टेप भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, या कोई और तरीका भी हो सकता है। तो जब भी हमने डाटा को स्टोर करना है तो DBMS इस सिलसिले में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा डाटा पर हमने मुख्तलिफ काम करने होते हैं, वो काम करने में भी DBMS हमारी हेल्प करता है। ये एक टेबल है, इस टेबल में जो डाटा मौजूद है उस पर हम 4 किस्म के काम कर सकते हैं। जब मैं इस टेबल में कोई एक नए स्टूडेंट का डाटा ऐड करूँगी तो ये हमारा ऑपरेशन कहलाएगा इंसर्ट। इस वक्त इस टेबल में 7 स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। अगर मैं एक और स्टूडेंट का डाटा डाल दूँ तो टोटल रोज़ या रिकॉर्ड्स 8 हो जाएंगे और ये हमारा ऑपरेशन कहलाएगा इंसर्ट। डाटा पर दूसरा अहम ऑपरेशन है डिलीट। अगर मैं किसी ख़ास स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में से निकाल दूँ तो ये ऑपरेशन डिलीट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त टेबल में 7 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं रोल नंबर 14 स्टूडेंट ID 14 जिसका नाम जॉन है उसके रिकॉर्ड को निकाल दूँ यानी डिलीट कर दूँ तो बाकी 6 रिकॉर्ड्स रह जाएंगे। तीसरा अहम ऑपरेशन जो हम डाटा पे कर सकते हैं वो अपडेट का है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल में हम देखते हैं कि स्टूडेंट ID 3, फ़र्ज़ करें कि उसका ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है। अब उसने पुराना ईमेल एड्रेस निकलवाना है और नया ईमेल एड्रेस ऐड करवाना है, तो ये प्रोसेस कहलाता है अपडेट। चौथा अहम ऑपरेशन जो हम डेटाबेस पे कर सकते हैं वो है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब है निकालना और सिंपल वर्ड्स में हम इसको रीड भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस टेबल से रोल नंबर 1 यानी स्टूडेंट ID 1 का ईमेल और फर्स्ट नेम मालूम करना चाहूँ तो मैं स्टूडेंट ID बताऊँगी यानी 1 है और उसके जवाब में इस टेबल में से मुझे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम यानी पीटर मिल जाएगा और उसका ईमेल एड्रेस यानी plee@university.edu मिल जाएगा। इसको कहते हैं रिट्रीव करना। रिट्रीव का मकसद होता है कि किसी ख़ास रिकॉर्ड को या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को हम निकालते हैं और इस तरह से अपना रिक्वायर्ड डाटा हम हासिल करते हैं। हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले ग्रुप में शेयर करने हैं।